इंडिया चाहता है कि शुरुआत करते हैं क्योंकि हम सब के मन में कोरोना का खतरा लगातार घर करता जा रहा है। तो शुरुआत उसी खबर से जिससे पूरा देश इस वक्त दहशत में है। देश दहशत में है, लेकिन देश के नेता ना दहशत में हैं ना वो दहशत में दिखना चाहते हैं। ये दहशत है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की। पिछले साल अप्रैल और मई में जो कुछ हुआ, कुछ वैसी ही आशंका फिर से गहरा गई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है। पूरा देश इस वक्त चिंता में है कि इस रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगाएं। लेकिन उसके बावजूद चुनावी राज्यों में रैलियां बदस्तूर जारी हैं। नेता अब खुद कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन रैलियों में भीड़ जुटना बंद नहीं कर रहे। आखिरकार ये नेता चाहते क्या है? आ ही गई कोरोना की तीसरी लहर। लगने लगी पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि रोज हजारों लोगों को जकड़ रहा है कोरोना। दूसरी लहर की तरह अब कोरोना फिर जोर मार रहा है। देश में अचानक से कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। 28 दिसंबर को देश में एक दिन में कोरोना के 9,195 केस आए थे। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 22,775 पर पहुंच गया। 2 जनवरी को 24 घंटे में 33,750 केस आए, तो 3 जनवरी को एक दिन में 37,759 नए केस दर्ज हुए। दिल्ली सरकार ने अब कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू, वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि भीड़ न लगे। मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। कड़े कदम उठाइए, अच्छा है, लेकिन ये बात अपने नेता को भी समझाइए कि भीड़ कोरोना में सुपर स्प्रेडर का काम करती है, क्योंकि खतरा दिल्ली में है तो अमृतसर में भी है, लखनऊ में भी है। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। चंडीगढ़ में जीत का जश्न मनाने के लिए भीड़ जुटाते वक्त आखिर ये क्यों नहीं सोचा गया कि लोगों की जान को खतरे में डालना ठीक नहीं। पटियाला के लोगों को कोरोना का खतरा आखिर क्यों नहीं होगा? और देहरादून का क्या, जहां कल ही बिना मास्क के मंच पर केजरीवाल मौजूद रहे, उन्हें खांसी भी आ रही थी, लेकिन यहां आ रही भीड़ को देखकर उन्हें कोरोना फैलने का डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो तो उसे देखकर खुश हो रहे थे। बहुत खुशी की बात है, लोग आए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं दूर तक लोग आते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने सभी लोगों के लिए जो इतना समय निकाल के दूर दूर से आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? अगले ही दिन एक ट्वीट आया और ऐलान कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिम्टम्स अभी काफी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में है। केजरीवाल तो एक ट्वीट करके खुद एकांतवास में चले गए, लेकिन उन हजारों लाखों लोगों का क्या, जिनको इन रैलियों में बुलाया गया था? नेताओं के पास सुविधा ही सुविधा, लेकिन आम आदमी इलाज की लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए कि लखनऊ से लेकर देहरादून तक और पंजाब में जहां जहां केजरीवाल गए, वहां भीड़ में कोरोना का कितना बड़ा खतरा है, लेकिन नेताओं को इसकी चिंता भला कहां है? मामला वोट का है, लिहाजा चुनावी कार्यक्रम जारी है। कोरोना के इस दौर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की लड़कियों को दौड़ना सिखा रही है। मैराथन रेस करवाकर उन्हें यह एहसास करा रही है कि वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं। बरेली की इस तस्वीर को देखिए, जहां भीड़ जुटती है वहां हादसे का खतरा भी होता है, और कोरोना का खतरा तो है ही, क्योंकि भीड़ जुटाने वालों को वोट की चिंता है, कोरोना प्रोटोकॉल की नहीं।
चंद दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा था कि वो कोरोना के चलते कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार कर रही हैं। हम आपस में भी अपनी पार्टी के साथ आज हमने शाम को मीटिंग रखी है कि हम खुद भी थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। लेकिन विचार ही रह गया। बेटियों की जान को खतरे में डाला गया, वो भी तब जब प्रियंका के परिवार का एक सदस्य कोरोना संक्रमित है और खुद प्रियंका क्वारंटीन। वोट की मार ऐसी है कि मुख्यमंत्री से लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे दूसरे नेता ये भूल गए हैं कि कोरोना जानलेवा है। इनको पता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए कर रहे हैं। बबुआ 20 महीने तक दिखाई नहीं दे, फिर कोरोना की थर्ड वेव भी आ रही है, इसलिए घर में बैठे रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। काहे अब परेशान हो रहे हो? जनता जनार्दन को अपना फैसला करने दो। धड़ल्ले से शहर शहर रथ यात्राएं चल रही हैं, पर चुनाव आयोग मौन है। बैठक पर बैठक हो रही है, रैलियों के लिए नियम कड़े करने पर विचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल नतीजे का इंतजार है। जब तक फैसला आएगा नेता रैली करते रहेंगे और जनता कोरोना के खतरे में जय जयकार करती रहेगी। जय हो लोकतंत्र की। आप में से बहुत से लोग जब सुबह के अखबार पढ़ते होंगे, तमाम न्यूज़ चैनल देखते होंगे, कोविड के आंकड़े देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वो तो कोविड पॉजिटिव की संख्या में बहुत नीचे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा हैं, बंगाल में केसेस ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में केसेस ज़्यादा हैं, कर्नाटक में केसेस ज़्यादा हैं बजाय यूपी या पंजाब के। तो एक बात जान लीजिए, इस चुनावी मौसम में ये भी बहुत साफ हो जाता है कि आंकड़ों को छिपाने का खेल चलता है। राज्य सरकारें चुनावी वक्त में ऐसे कोई आंकड़े जारी नहीं करना चाहती जिससे ये भाव जाए कि उनके राज्य में रैलियों की वजह से, चुनावी रैलियों की वजह से कोविड बढ़ रहा है। इसीलिए जो यूपी सरकार या पंजाब सरकार सेकेंड वेव के समय पर ढेर सारे आंकड़े रिलीज करती थी, रोज सुबह रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सरकारी ट्विटर हैंडल से आंकड़े आते थे, वो बीते कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे गोवा की बात हो। और हम सब जानते हैं कि ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक रैलियां हो रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।